फ्रेंड्स, तो आज की हमारी टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? ऊतक है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? टिश्यू की बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को हिंदी क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी से हम बोलते हैं। अब हमारे किस पे हम डेफिनेशन की टिश्यू होता है। आपको पता है हमारे जो सबसे पहले हमने क्या कहा? सेल्स। सेल्स से क्या होती है हमारी? टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में, जिसको हम ऊतक कहते हैं। तो टिश्यू ऑफ अ सिमिलर सेल्स हैविंग अ सेम स्ट्रक्चर द सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। मतलब वो किस सेल से बने? सिमिलर सेल्स बनी होती है, उनका जो फंक्शन होता है वो भी सेम होता है और उसका स्ट्रक्चर जो था वो भी सेम होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। हमने टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में जाना था। अब जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं हमारे टिश्यू। तो सबसे पहला हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, आप इसके बारे में आगे बात करेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके रोल्स क्या होते हैं टिश्यूज के। ठीक, अब करते हैं इसमें हम सबसे पहला टाइप हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये हमारा पहला टाइप है जिसको हम हिंदी क्या बोलते हैं? कुपकला ऊतक बोलते हैं। अब हम जानते हैं इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी की। तो ये टिश्यू क्या काम करता है हमारी बॉडी में? इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी सरफेस। इसका क्या रोल होता है बॉडी में? जो भी ऑर्गन्स के ऊपर जो कवरिंग का काम करता है, साथ साथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है और बॉडी से सरफेस पे कवरिंग मतलब ग्रुप बनाने का काम करता है। कौन हमारा? एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक, कवर करने का काम करता है। उसके बाद हम उसके फंक्शंस की बात कर ले तो फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले प्रोटेक्शन का, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ इसका क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है हमारी बॉडी में और सेक्रीशन करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है। ये हमारे इसमें काम का फंक्शन किसके यहाँ है? एपिथेलियल टिश्यू के। इसका मेन काम क्या है? ये ऊपरी एक कवरिंग करता है। ठीक है, लेयरिंग क्या होता है? लाइनिंग करता है हमारी जो कवरिंग, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल से क्या करे? प्रोटेक्शन कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू उसको कहते हैं जो हमारी मांसपेशियों पाने वाले ऊतक को उसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो सब मसल्स कहते हैं जो मांसपेशियां होती हैं। मसल्स एंड ऑर्गन्स कंपोज्ड ऑफ वन और थ्री टाइप ऑफ मसल। जो हमारे ऑर्गन्स कितने मसल्स से बने? तो थ्री मसल से कंपोज होकर बने, जिसमें सबसे पहले आपको स्केलेटल और कार्डियक और स्मूथ स्मूथ देखने मिलता है। हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन्स में पाई जाने वाली मसल जो अटैच करने का काम करते हैं, लिगामेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जो हमारी बॉडी पे पोस्चर प्रोवाइड करवाती है, बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करने का काम करते हैं, हमारी कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। उसके बाद हमारी आती है कार्डियक और स्मूथ मसल्स। कार्डियक मतलब जो आपके हार्ट में बांधने जाने वाली मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और साथ साथ जो स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाने वाली मसल्स को हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की स्पेशलाइज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोड्यूस वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट। ये मसल्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती है? हमारी बॉडी में क्या करती है? मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक, जैसे कॉन्ट्रैक्शन इस चीज का सिकुड़ना, या फिर ये हमारी कौन करवाती है? हमारी मसल्स भी करवाती है। जैसे वॉलेंटरी मतलब बोलता है कि जिसमें वॉलेंटरी मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी जैसे आप अपने हाथ पैर को खुद से आप मूवमेंट कर सकते हो, क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट। और जिससे आपका काबू नहीं होता उसको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट। जैसे कि आपके हाथ का पुश अपना या हाथ का अपना, ये सब क्या है? आपको इनवॉलेंटरी मूवमेंट, बिना आपके इच्छा के ही वो मूवमेंट करने लगे। यही है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टिश्यू में। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टिश्यू की, जिसका नाम है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से क्या किसी को जोड़ के कनेक्ट कर देना, उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में बी डिफाइंड एज ये क्या होती है? हमारी एनिमल टिश्यू होती है दैट सपोर्ट्स एंड कनेक्ट्स एंड सराउंड्स ऑर्गन्स एंड अदर बॉडी पार्ट। ये क्या करती है? जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाते हैं तो उसको क्या करती है? एक जगह सपोर्ट करती है, साथ साथ उसको कनेक्ट करने का काम करती है, ऑर्गन्स को और बोन्स को, और जो कि आपके बॉडी पार्ट्स को एक तरह का सपोर्ट देती है, जोड़ने का काम करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे आपको बोन्स में देखने मिलता है, जैसे आपको देखने मिलता है टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो टेंडन्स का होता है आपको देखने मिलता है बोन टू मसल अटैच एक दूसरे पर अटैच करके रखते हैं, और इसे आपका लिगामेंट्स होता है वो क्या करता है? बोन टू बोन अटैच होने का काम करता है। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, एक ऑर्गन्स को और बोन्स को साथ में जोड़ने का काम करता है। उसी को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ही वहां आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज का हमारा लास्ट टिश्यू के बारे में, जिसका नाम है हमारा नर्वस टिश्यू।
ठीक। नर्वस टिश्यू में हम बात करें तो नर्वस टिश्यू इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्मिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलता है। कौन सा टिश्यू? हमारा नर्वस टिश्यू होता है। एंड नर्वस नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शन। इसका क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? इस टिश्यू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है, साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोल मतलब हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, उसको कैसे कोऑर्डिनेट। हमारे बॉडी में सेंसरी नर्व पाई जाती है, मोटर नर्व्स होती हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होते हैं, न्यूरॉन जाके मैसेज को ले जाना ले आने, ये सब कौन करते हैं? हमारे जो नर्वस टिश्यूज में होते हैं वो करते हैं हमारे। ठीक। जैसे कि बॉडी फंक्शन थ्रू अ रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंपोज्ड मेनली ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। जो आपको क्या कंट्रोल देखने मिलता है उसके अंदर नर्वस टिश्यू में अंदर जो आपके न्यूरॉन्स पाए, यही सब क्या करते हैं हमारे बॉडी में इम्पल्स जनरेट सेंसरी और मोटर नर्व आपको पता है जो पाई जाती है। तो यही से आज का लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर की हम आगे जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस आउट करेंगे। बाकी क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।